चूड़िया पहनो, चूड़िया पहनो। भवानी, भवानी। आतंकवाद। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए पर्यटकों पर आतंकी हमले के खिलाफ नागपुर में आक्रोश की लहर दौड़ पड़ी। इस हमले के विरोध में शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गुट ने वैरायटी चौक पर जोरदार निषेध आंदोलन किया। शिवसेना ठाकरे गुट के पदाधिकारियों ने केंद्र सरकार पर देश की सुरक्षा में नाकामी का आरोप लगाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का तीव्र विरोध किया। प्रदर्शनकारियों ने प्रतीकात्मक रूप से चूड़ियां दिखाकर सरकार को कटघरे में खड़ा किया और जमकर नारेबाजी की। हाथ आ रहा है इनका, उसको क्यों लिया डबल, क्यों बना रहे हैं? सही में तो पहलगाम में जो हमला हुआ है वो अतिशय निंदनजनक है, क्योंकि अपन बोल रहे हैं कि भारत में जहाँ पे प्रधानमंत्री बड़े बड़े इंटरनेशनल रिलेशंस की बात कर रहे हैं, जहाँ पे प्रधानमंत्री जी बात कर रहे हैं कि हमारे आर्म फोर्सेस, हमारे सर्विलियंस इतने बड़े हो चुके हैं कि यहाँ पे अभी आतंकवाद हमला नामुमकिन नहीं है। ऐसे में हमारे ही भारत देश में जहाँ हमारे पर्यटक हमारे जम्मू कश्मीर में घूमने जाते हैं, वहाँ कश्मीर में हमारे पर्यटक में यहाँ पे हमला होता है, उनकी जान ली जाती है। सही बात में तो मैं प्रधानमंत्री जी से, अमित शाह जी से कहना चाहूँगी, ये लड़ाई मजहब की तो नहीं है, ये लड़ाई हिंदू मुसलमान की नहीं है। बात अभी आतंकवाद और पाकिस्तान की है, क्योंकि अगर ये लड़ाई हिंदू मुसलमान की होती तो आज शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे के हिस्से मुसलमान लोग भी हमारे हिंदू भाइयों बहनों के लिए खड़े नहीं रहते। मैं इतना ही विनती करना चाहूँगी कि आप इसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें और जल्दी से जल्दी उन गुनहगारों को पकड़िए, क्योंकि पुलवामा जैसा हम ये फिर से नहीं होने देंगे। जय हिंद। आज आपने किस प्रकार से आंदोलन किया है? आपने किस प्रकार से आंदोलन किया, क्या किया आपने? आंदोलन किस प्रकार से किया है? आंदोलन का स्वरूप इस प्रकार था कि कल जिस प्रकार हमला हुआ हमारे हिंदू भाई बहनों पे, तो हम हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी, नरेंद्र जी दामोदर दास मोदी और अमित जी शाह इनको चूड़ियां दे रहे हैं कि बांगड्या घाला आणि घरात बसा, चूड़ियां पहनो और घर में बैठो, तुमसे देश की सुरक्षा ठेवतो। अपूर्वा विठ्ठलवर, शिवसेना युवा सेना विभागीय सचिव नागपूर। शहराध्यक्ष नितिन तिवारी ने कहा, केंद्र सरकार सिर्फ भाषणों में देश की रक्षा कर रही है, जमीनी हकीकत कुछ और ही है। अगर आज पर्यटक तक सुरक्षित नहीं है तो आम नागरिकों का क्या? इस आंदोलन के दौरान शिव सैनिकों ने पाकिस्तान के खिलाफ जोरदार नारे लगाए। पाकिस्तान मुर्दाबाद, आतंकवाद हाय हाय जैसी गूंज से चौक का माहौल जोश से भर गया। साथ ही चूड़ियां फोड़कर निषेध किया गया। ये विरोध न केवल सरकार के प्रति जनाक्रोश का प्रतीक था, बल्कि एक चेतावनी भी कि देश की सुरक्षा के मुद्दे पर जनता अब चुप नहीं बैठेगी। बिल्कुल, पहलगाम में जिस प्रकार का नृशंस हत्या हुई है हमारे लोगों की, भारतीयों की, ये भारत माता के हृदय पर आघात है। और उसके बाद 370 के इतने दिनों के बाद 370 लागू करने के बाद, अमित शाह जी और प्रधानमंत्री के बोलने के बाद कि कश्मीर में अमन चैन कायम है, पुलवामा की हत्या के बाद आपकी सुरक्षा पर प्रश्न चिन्ह लगाता है, आपकी राजनीति में ये हमला प्रश्न चिन्ह लगाता है, बदनुमा दाग है आपके दामन पर ये। इसलिए आज हम ये जवाब पूछने आए हैं। ये गृह मंत्री अमित शाह, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री भारत के, इनकी जिम्मेदारी है। इसलिए आज हम भारतीय शिव सैनिक होने के नाते, उद्धव बाळासाहेब ठाकरे के कट्टर शिव सैनिक होने के नाते इस हमले का विरोध करते हैं और इन प्रधानमंत्री और अमित शाह जी को, गृह मंत्री साहब को ये चूड़ियां भेंट करना चाहते हैं कि आपकी नाकामी की वजह से आज ये दृश्य हुआ। आज आतंकवादियों ने हिम्मत किया, आप इस राजकारण से बाहर आओ। ये क्यों? क्योंकि 365 दिन ये सत्ता को तोड़ने और जोड़ने में रहते हैं। इनको सत्ता की लालच है, देश की सुरक्षा की परवाह नहीं है और नृशंस हत्या हो रही है भारतीयों के सम्मान में, शिव सैनिक मैदान में, और पाकिस्तान मुर्दाबाद बोलने के लिए आपको चूड़ियां भेंट करनी। बिल्कुल, ये राजनीति इन लोगों की है, क्योंकि जिस प्रकार की दूसरी राजनीति को ये पैदा कर रहे हैं, आज उसकी विफलता है ये। आज देखो, ये मुसलमान, ये भारतीय और सच्चा मुसलमान उन मरे हुए हिंदुओं के लिए, उन मृत्यु का ग्रास बने हुए हिंदुओं के लिए श्रद्धांजलि व्यक्त करने आया है। मोदी जी, अमित शाह जी, आपको इन सच्चे मुसलमान देशभक्तों से सीखना चाहिए, इसलिए आपको चूड़ियां भेंट कर रहे हैं। आपकी विफल राजनीति के कारण आज ये प्रदर्शन हुआ और आतंकियों का कोई चेहरा नहीं होता। उन आतंकियों को मौत की खाद उतारो। अब तक पकड़े नहीं गए, निर्दोषों को बलि पे चढ़ा के आप ये मत करना अपनी वाहवाही, कहीं इलेक्शन का मुद्दा ना बनाओ। इसलिए हम आज आपको सांकेतिक प्रदर्शन करें। आपका फेल्यूर है,
और इस देश में यदि 370 के बाद भी अमन चैन नहीं आया तो प्रधानमंत्री अमित शाह को इसकी जिम्मेदारी लेना चाहिए और अमित शाह जी ने इस पर इस्तीफा लेना चाहिए, ऐसी हमारी मांग है। वीडियो जर्नलिस्ट पंकज के साथ क्षितिजा देशमुख, न्यूज़ फर्स्ट नागपुर। हमारा हर शब्द समाज की आवाज, हमारी हर पहल निष्पक्षता का कदम, आपकी हर समस्या में आपसे पहले दिखेंगे हम हैं न्यूज फर्स्ट। ईश्वर का सच, हमारा साहस और आपका विश्वास। सच, साहस और विश्वास। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।